ओके, सो अब हम लोग मिडल ईयर कैविटी में बात करेंगे हमारे लेटरल वॉल की। ठीक है, लेटरल वॉल है ये हमारी मिडल ईयर कैविटी है। मिडल ईयर कैविटी की ये वाली वॉल हमारी होगी मीडियल वॉल और ये वाली वॉल होगी हमारी लेटरल वॉल। तो हम लोग इस लेटरल वॉल को डिस्कस करेंगे। पहली बात तो पता है क्या यार, आपको ये पता होना चाहिए कि लेटरल वॉल बना कौन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेटरल वॉल आपका जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर एंटीरियर वॉल का है, लेकिन आई विल शो यू इन दिस एज वेल। आप इसमें देख सकते हो लेटरल वॉल मतलब ये वाली वॉल, दिस इज़ योर लेटरल वॉल, दिस इज़ योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो बनाती है हमारी लेटरल वॉल। और ये जो लेटरल वॉल होती है ना, इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक चीज़ नोट करना यहीं पे कि इसकी शेप देखो कैसी है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी। ये आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है, ठीक है, ये बाहर से अंदर आने का रास्ता है। ये हमारा ईयर ड्रम है। आप ईयर ड्रम की शेप देखो कैसी है, एंग्युलेटेड है। ऐसे सीधा फट्टा टाइप कुछ नहीं लगा है मेम्ब्रेन का, ये एंग्युलेटेड है। और ये इस साइड से कॉनकेव है, यानी कि जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो दरवाज़ा कैसा है, कॉनकेव। और जब आप बैक साइड से देखोगे उसको तो वो कैसा है, कॉन्वेक्स। और इसमें आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगी, वो चीज़ क्या नज़र आएगी कि ये जो एक बोन है ये है हमारी मैलियस बोन। ये इतना फर्मली अटैच है इसके साथ में, लुक एट दिस अटैचमेंट। ये हमारी मैलियस बोन और ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो लेट्स सी अबाउट दी लेटरल वॉल। सो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट लेटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी इज फॉर्म्ड बाय योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्योंकि ये लेटरल वॉल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाती है, इसीलिए हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, टिम्पैनिक वॉल। टिम्पैनिक वॉल, लेटरल वॉल को हम लोग टिम्पैनिक वॉल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये कौन बनाता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें। अगर हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो डायामीटर में वो होती है अराउंड, बुकिश लैंग्वेज में कई जगह 12 mm लिखा हुआ है, हम लोग 10 mm तक अज्यूम करके चलते हैं। एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज़ एन ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है हमारी एक ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन sorry, which has a diameter of around 10 mm. In some bookish languages it is around 12 mm. और बेसिकली ये लेटरल वॉल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये याद कैसे रखना है, ये वही कान का पर्दा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है ईयर ड्रम। ये वही कान का पर्दा है जो हम लोग सबको कहते हैं कि तेज़ मत चिल्ला, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा, या बहुत तेज़ गाने मत चलाओ, मुझे कान में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मेरे कान का पर्दा फाड़ेगा क्या, समथिंग। ये जितने भी फ्रेजेस हैं ईयर ड्रम के बारे में होते हैं, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सिंप्लीफाई वे में पढ़ने के लिए एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने सबने देखा है मंदिरों में कीर्तन होते हैं, घरों में भी होते हैं, तो वो लोग ना जब गाने गाते हैं ना तो ऐसा कुछ ढोलक टाइप का बजाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ दैट, लेकिन आप होपफुली समझ गए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसे ढोलक कहते हैं, ठीक है ना, इसे बेसिकली ढोलक कहते हैं, और ये दोनों तरफ से धप धप करके बजाते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना ढोलक की, ये ढोलक की मेम्ब्रेन का काफ़ी हद तक का ढांचा हमारे खुद के ईयर ड्रम से मिलता है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ये ढोलक की मेम्ब्रेन हमारे कान की मेम्ब्रेन जैसी होती है, हमारे एक मिडल ईयर कैविटी के ईयर ड्रम जैसी होती है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं और वो हमारे कान में अच्छी सी लाइट मार के देखते हैं तो उन्हें क्या नज़र आता है, उन्हें नज़र आती है एक ओवल, लेट मी मेक इट अगेन, एक ओवल साइज्ड हमारा ईयर ड्रम, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग देख के बताते हैं कि ये फटा है या नहीं फटा। ये है हमारा मैलियस का हैंडल। 3 हमने पढ़ा है
3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, ठीक है। 3 ईयर ऑसिकल्स मतलब 3 बोनी ईयर ऑसिकल्स बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है यार। 3 बोनी ईयर ऑसिकल्स होती है, मतलब वो बोन्स जो कान में ऑसिलेशन का काम करती हैं, बजने का काम करती हैं। अगर ये ख़राब होंगी तो कान में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इन तीनों का नाम क्या होता है? लेट मी राइट इट डाउन। मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। देखो, जो मैलियस, इनकस और स्टेपीज है ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? ये आपका मैलियस, ये आपका इनकस। मैं अभी ये प्रॉपर्ली आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से जुड़ा होता है। ये इसकी लॉन्ग प्रोसेस जाती है और यहाँ आपकी होती है स्टेपीज। फिर स्टेपीज हमारी अंदर इनर ईयर कैविटी से जुड़ी होती है। माई पॉइंट ऑफ फोकस इज़ दैट कि ये बोन्स आपस में बीच में साइनोवियल जॉइंट से जुड़ी होती हैं, राइट। ये इससे, ये इससे, ये तीनों बोन्स आपस में साइनोवियल जॉइंट से जुड़ी होती हैं। जो हमारी ये मैलियस होती है ना, मैलियस की एक एंटीरियर प्रोसेस होती है, एक लेटरल प्रोसेस होती है। मैलियस का एक ये जो हैंडल है, ये जो हैंडल बोलो आप इसे मनुब्रियम बोलो, कुछ जो आपको बोलना है बोलो, इन दोनों में से हैंडल है या मनुब्रियम है, ये हमारे कान के पर्दे पर नज़र आता है जब हम लोग लाइट फोकस करते हैं। मोर ओवर जब हम लाइट फोकस करते हैं तो हमें इस तरह से एक कोन ऑफ लाइट भी नज़र आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डायग्राम्स को सर्च करोगे तो आपको कोन ऑफ लाइट साफ नज़र आएगा। यहाँ आपको कोन ऑफ लाइट नज़र आएगा। इट इज़ हैंडल ऑफ मैलियस की डायरेक्शन आपको कैसी नज़र आ रही है? इट इज़ लेटरल, इट इज़ बैकवर्ड एज वेल एज इट इज़ डाउनवर्ड। ये कैसी है? इट इज़ लेटरल, इट इज़ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हमारा क्या है? ये है हमारा कोन ऑफ लाइट। ये हमारा क्या है? ये है हमारा हैंडल ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस। और क्या नज़र आता है? यहीं पे आपको नज़र आएगी एक लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस। यहाँ आपको नज़र आएगा एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड, यहाँ आपको नज़र आएगा पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं जब आप कभी भी अपने कान के पर्दे को इन्वेस्टिगेट करोगे। आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे? ये है आपका एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड, मेलियोलर याद रख सकते हो आप मेलियस बोन से। एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड, पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड, लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस आपको यहाँ नज़र आएगी। दिस इज़ योर हैंडल ऑफ मैलियस और मनुब्रियम ऑफ मैलियस, एंड ये है आपका कोन ऑफ लाइट। ये आपको बेसिक डायग्राम आपको वहाँ नज़र आएगा जब आप किसी के कान पे लाइट मारोगे। इसके अलावा क्या हुआ था, ऐसे ना आपको एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी कई बार नज़र आएगा। हमने एक बहुत कॉमन नाम सुना है, एक बहुत ही कॉमन नाम सुना है एक नर्व का, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई। क्या बोलते हैं हम उन्हें? कॉर्डा टिम्पेनाई। आई होप अगर किसी ने फेशियल नर्व पहले पढ़ा होगा तो उसे पता होगा दैट कॉर्डा टिम्पेनाई इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। बेसिकली क्या होता है, इसका नाम कॉर्डा टिम्पेनाई क्यों पड़ा? दैट दे प्रोजेक्टेड लाइट ऑन टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लाइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जब डाली तो उन्हें क्या नज़र आया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने इसका नाम रखा कॉर्डा टिम्पेनाई, अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि यार ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर नहीं है, बेसिकली ये एक नर्व है जो वहाँ से जा रही है। जब उन्होंने फर्दर स्टडीज़ करी विच अपीयर्ड एज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी ये ईयर ड्रम या हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। क्यूटेनियस लेयर होती है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन रखती है। मीजोडर्मल लेयर के लिए हमारे पास बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और तीसरी लेयर होती है हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन की। क्योंकि जिन लोगों ने मिडिल ईयर कैविटी पढ़ा होगा ना, वो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यार ये डायग्राम तो इनकम्प्लीट है, इसमें पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा जैसे स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा क्या चीज़ें होती हैं। देखो क्या होता है,
जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 कवरिंग्स होंगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 कवरिंग्स होती हैं, आउटर स्किन और यू कैन से क्यूटेनियस, देन यू हैव मिडल वन विच इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, और वो होती है हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरी होती है हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन। अब द फैक्ट ऑफ कंसर्न इज कि पहला हमारा हो गया ये स्किन, जो हमारा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो हमारा क्या है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बीच में हमारा ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है यार, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक बोनी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का लोअर पार्ट बेसिकली एक बोनी कैनाल के अंदर होता है। ये हमारा सारा बोनी सेगमेंट है। क्योंकि ये अटैचमेंट फिर एक बोन के साथ में हो गई, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, यहाँ पर जो हमारा ये वाला फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये थोड़ा सा टेंस होगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होगा, टाइट होगी, फर्म अटैचमेंट नहीं होगी, टाइट अटैचमेंट होगी। तो क्योंकि यार जहाँ पर टाइट चीज़ें होती हैं वहाँ पे टेंशन तो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीन्स भी टाइट पहनते हैं तो हमारे दिमाग में भी टेंशन रहती है। सिमिलरली टी फॉर टेंशन, टी फॉर टेंसा, टी फॉर टेंशन, टी फॉर टाइट, टी फॉर टेंसा, मल्टीपल थिंग्स आर देयर टू मेमोराइज। तो बेसिकली हम लोग इसे कहेंगे पार्स, मतलब होता है पार्शियल, तो दिस इज कॉल्ड एज योर पार्स टेंसा। क्यों, ये अभी सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पर आपका एक बोन प्रेजेंट है, इसने इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को होल्ड कर रखा है, इसीलिए इस होल्डिंग की वजह से, ये होल्डिंग की वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रॉपरली टाइट है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसी बात नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू तो पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अराउंड है, लेकिन क्या है, इस एरिया में आपका कनेक्टिव टिश्यू लूज रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पार्स फ्लैसिडा। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा के साथ साथ जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एक्टोडर्मल टिश्यू भी रखती है, मीजोडर्मल टिश्यू भी रखती है, जो हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और क्योंकि इसका डेरिवेशन म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी है, सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जो हमारा एंडोडर्मल ओरिजिन रखता है। दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक्टोडर्म भी नज़र आएगा, मीजोडर्म भी नज़र आएगा और एंडोडर्म भी नज़र आएगा। इसके बाद में हम एक और पॉइंट इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि हमने कहा था कि जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर अच्छी खासी लाइट डालते हैं, जब कान के पर्दे पे लाइट डालते हैं, तो हमें क्या नज़र आएगा, हैंडल ऑफ द मैलियस, हैंडल ऑफ द मैलियस नज़र आएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ना सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हम लोग इसको जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना हम सेल की मेम्ब्रेन को, इसीलिए हम इसको सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारी सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी होती है। अच्छा, हमें यहाँ पर मैलियस क्यों नज़र आ रहा है, अब मुझे आपको वो बताना है। बेसिकली क्या होता है यार, जब हमारी आउटर लेयर थी, क्यूटेनियस लेयर, स्किन, वो अपना पोजीशन पर थी, जब हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आया वो भी अपना लोकेशन पर था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है वो कैसे आया, ये हमारा हैंडल ऑफ मैलियस, और म्यूकोसल मेम्ब्रेन किस तरह आई, इस तरह से इसको कवर करते हुए, उसने ना इस हैंडल को कवर कर लिया, मतलब म्यूकोसल मेम्ब्रेन ने हैंडल ऑफ मैलियस को, ये हमारा क्या है, ये है हमारा हैंडल ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस के ऊपर से निकल के आती है हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन उसके ऊपर से निकल के आती है, इसीलिए हमें ये स्ट्रक्चर वहाँ पर
विजिबल होता है। और हमने बोला हमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आता है जिसे हम लोग कॉर्डा टिम्पेनाई बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कॉर्डा टिम्पेनाई भी आपका यही होता है। यहाँ आपकी कॉर्डा टिम्पेनाई है म्यूकोजल मेम्ब्रेन के नीचे, कॉर्डा टिम्पेनाई म्यूकोजल मेम्ब्रेन के नीचे नज़र आती है। सो बेसिकली अभी तक हमने 2-3 चीज़ें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये ओवल शेप की मेम्ब्रेन होती है। इसका डायमीटर अराउंड 12 mm होता है, यू कैन से ½ इंच और इवन लेस देन दैट। मोर ओवर जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं, ऊपर हमें नज़र आएगा पार्स फ्लैसिडा, नीचे हमें नज़र आएगा पार्स टेंसा, और जो हमने अभी और स्ट्रक्चर्स देखे थे 3 हमें इसकी लेयर्स डिफाइन होती हैं। ओके, हेयर कम्स अ प्रॉपर डायग्राम। आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। ये देखो आप, दिस इज़ योर मैलियस, दिस इज़ योर इनकस, ये है आपका स्टेपीज, और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये ढोलक जैसा, ये है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। डोंट कंसर्न दिस टेंसर टिम्पेनाई मसल, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट टेंसर टिम्पेनाई मसल। ठीक है, स्टेपिडियस मसल, सारे स्ट्रक्चर्स आपको आराम से हर पॉइंट में इंक्लूड करे जाएंगे। दिस इज़ योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड इफ़ यू वांट टू रियली अप्रिशिएट that exactly how your tympanic membrane is there, then I'll show you. Wait for a while. ये देखो, I think you can appreciate it well. Can you see किस तरह से ये हमारे कान के पर्दे से ये हैंडल ऑफ मैलियस चिपका हुआ है। ये नर्व नज़र आ रही है आपको, ये हमारी आ रही है कॉर्डा टिम्पेनाई, ये हमारा ईयर ड्रम, ये हमारा हैंडल ऑफ मैलियस, ये मैलियस बोन है जो चिपकी हुई है। मैलियस के सर से इनकस चिपका हुआ है, इनकस की लॉन्ग प्रोसेस से स्टेपीज के फुट स्टेप्स जुड़े हैं, और स्टेपीज का नेक और नेक एरिया जुड़ा हुआ है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हम स्टेपीज के सारे पार्ट्स में नज़र आएंगे। तो हेयर यू कैन रियली अप्रिशिएट वेल दैट हाउ दीज बोन्स आर कनेक्टेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कि वो किस तरह से उसका कनेक्शन उसके साथ में है। ओके, मोर ओवर हम इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी हमने इसमें इंक्लूड करने हैं। एंड आई विल शो यू कि अगर हम लोगों को इसमें पर्टिकुलर डैमेज होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दिस इज़ आई रियली वांट टू शो यू, वेट फॉर अ व्हाइल, सॉरी। दिस, आई होप इफ़ यू कैन अप्रिशिएट दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। I hope so, because this is the cord like structure जिसे उन्होंने demarcate करा है। This is the basic cord like structure which okay, let me show you. This is an example of cholesteatoma. Okay, I have a good example of it. See, ये आपके कान का पर्दा है, ये आपकी मैलियस बोन है, ये इनकस बोन है, और ये स्टेपीज बोन है। सो हेयर यू आर कंसर्न्ड विद द अटैचमेंट्स। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें। ओके, दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ साउंड, कैसे साउंड वाइब्रेशंस ड्रम को बजाती हुई मिडल ईयर कैविटी से कंडक्ट होती हुई आगे की तरफ जाती हैं।